हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सर्वोत्तम हिंदी क्लासेस। हमने आदिकाल को स्टार्ट कर रखा था और कल हमने नगेंद्र जी को देखा था, नगेंद्र जी के ग्रंथ के बारे में बातें की थी और आज हम राम स्वरूप चतुर्वेदी के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद राम स्वरूप चतुर्वेदी 6 मई 1931 में इनका जन्म हुआ था आगरा में, यूपी में। कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज वहाँ पे उन्होंने बीए की डिग्री प्राप्त की थी। 1950 में ये इलाहाबाद आ गए थे। आगरा में इनका जन्म हुआ था और 1950 में ये इलाहाबाद आ गए थे आगरा से। 1954 में मात्र 23 वर्ष की उम्र में इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रवक्ता नियुक्त हुए थे। मात्र 23 वर्ष की उम्र में ये प्रोफेसर के पद से ये रिटायर हुए थे फिर वहाँ से। ठीक है। एक समीक्षक के रूप में आपने हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास नामक एक ग्रंथ लिखा है जो 1996 में व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट इनका ग्रंथ माना जाता है, हिंदी साहित्य और संवेदना। संवेदना राम स्वरूप से रिलेटेड है क्योंकि संवेदना नाम से 2 ग्रंथ हैं राम स्वरूप चतुर्वेदी जी के, तो संवेदना राम स्वरूप चतुर्वेदी से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है। आगे है फिर इनकी रचनाएं। हिंदी नवलेखन लिखा है इन्होंने एक। फिर भाषा और संवेदना, वो जो ऊपर थी वो है हिंदी साहित्य और संवेदना। ठीक है, ये है हिंदी साहित्य और संवेदना और ये है भाषा और संवेदना। ठीक है, ये 2 जो हैं सेम सी हैं। संवेदना आता है जो मेन पॉइंट है, ये मोस्ट ज़्यादातर संवेदना जो ग्रंथ का आज तक मैंने देखा है, संवेदना जो आया है वो शब्द सिर्फ इन्हीं के ग्रंथों के पीछे लगा है। ठीक है, तो संवेदना से इसको रिलेट करके राम स्वरूप चतुर्वेदी जी से वो याद कर सकते हैं। ठीक है, आगे है फिर अज्ञेय और आधुनिक रचनाओं की समस्याएं 1968 में लिखी है। हिंदी साहित्य की अधुनातन प्रवृत्तियां 1969 में लिखी है। कामायनी एक पुनर्मूल्यांकन, कामायनी पर एक पुनर्मूल्यांकन 1970 में लिखा है। ठीक है, साकेत एक अध्ययन, ये था नगेंद्र जी का। साकेत एक अध्ययन नगेंद्र जी का है, लेकिन कामायनी स्वरूप राम स्वरूप कामायनी का स्वरूप, ऐसे रिलेट करके हम इसको याद करेंगे। ठीक है, कामायनी स्वरूप की है, इसका मतलब कामायनी एक जो है पुनर्मूल्यांकन 1970 में जो आई थी। ठीक है, आगे है फिर मध्यकालीन हिंदी काव्य भाषा 1974 में लिखी गई है। कविता यात्रा रत्नाकर से अज्ञेय तक, ये 1976 में है। रत्नाकर से अज्ञेय, रत्नाकर जो रीतिकालीन कवि हैं और अज्ञेय जो ये है आधुनिक काल के बल्कि प्रयोगवादी कवि माने जाते हैं। ठीक है, आगे है सृजन और भाषिक संरचना 1980 में। इतिहास और आलोचक दृष्टि, इतिहास और आलोचक दृष्टि 1982 में। आलोचक वर्ड जो है ये नगेंद्र में भी आया था, नगेंद्र के ग्रंथों में भी आया था और उसमें है आलोचक की आस्था थी और आस्था के चरण थे। ये 2 ग्रंथ थे उसके, लेकिन इन्होंने लिखा है, राम स्वरूप जी ने लिखा है इतिहास और आलोचक दृष्टि। ठीक है, नेक्स्ट फिर हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 में, और इसको व्यास सम्मान मिला था 1996 में। ठीक है, 10 साल बाद इसको व्यास सम्मान मिला था। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, एक भाषा और संवेदना है ना, 2 ग्रंथ है संवेदना रिलेटेड। ठीक है, आगे है नेक्स्ट है फिर काव्य भाषा पर 3 निबंध इन्होंने 1989 में लिखे हैं। ठीक है,
आगे है फिर प्रसाद निराला अग्गे। प्रसाद निराला अग्गे 1989 में ही आए हैं। ठीक है, प्रसाद निराला और अग्गे, जो ये एक ग्रंथ है ये, ठीक है, ये एक ग्रंथ है, प्रसाद निराला और अग्गे। प्रसाद निराला तो ये है छायावादी और अग्गे है प्रयोगवादी। ठीक है, तो और मैथिली शरण जो सुमित्रा नंदन पंत नगेंद्र ने लिखा था। ठीक है, प्रसाद निराला और अग्गे जो है ये ग्रंथ लिखा है रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। कविता का पक्ष 1994 में, हिंदी गद्य विन्यास एवं विकास 1996 में लिखा गया है। नेक्स्ट है फिर आधुनिक कविता यात्रा। आधुनिक कविता यात्रा 1998 में, आधुनिक कविता यात्रा। आधुनिक कविता की प्रवृत्तियाँ ये तो लिखा था नगेंद्र ने। ठीक है, लेकिन आधुनिक कविता यात्रा लिखी है 1998 में रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने। ठीक है, और आगे है आचार्य शुक्ल आलोचना का अर्थ और अर्थ की आलोचना, जो 2001 में आया था, ये भी इन्होंने ही लिखा है। आचार्य शुक्ल आलोचना का अर्थ और अर्थ की आलोचना 2001 में। भक्ति काव्य यात्रा, ये तो थी आधुनिक, ये थी आधुनिक कविता यात्रा। ठीक है, 1998 में। यह है भक्ति काव्य यात्रा 2002 में। ये अंतिम रचना मानी जाती है इनकी, भक्ति काव्य यात्रा। ठीक है, तो एक बार और हम ये रिवीजन कर लेते हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी जी को। ठीक है, 6 मई 1931 में इनका जन्म हुआ था। मोटे मोटे तौर पर इनकी रचनाएं देख लेते हैं। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 में आई थी और 1996 में इनको व्यास सम्मान मिला था। आगे फिर हिंदी नवलेखन और संवेदना रिलेटेड मैंने 2 ग्रंथ बोले थे, हिंदी साहित्य और संवेदना, भाषा और संवेदना। ठीक है, अग्गे और आधुनिक रचनाओं की समस्या, एक तो 1968 में ये थी, और अग्गे रिलेटेड और एक और था। ठीक है, वो था प्रसाद निराला और अग्गे। ठीक है, प्रसाद निराला और अग्गे, एक तो ये, और एक है अग्गे और आधुनिक रचनाओं की समस्याएं। ठीक है, हिंदी साहित्य की अधुनातन प्रवृत्तियाँ 1969 में, कमाई एक पुनर्मूल्यांकन 1970 में। ये इम्पोर्टेंट रचना है, इसको याद कर लेना। ठीक है, कमाई एक पुनर्मूल्यांकन, ये पूछी गई है कई बार। नेक्स्ट है फिर मध्यकालीन हिंदी काव्य भाषा कविता यात्रा रत्नाकर से अग्गे तक, सृजन और भाषिक संरचना, इतिहास और आलोचक दृष्टि, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 में, ये हम देख चुके हैं। काव्य भाषा पर 3 निबंध लिखे हैं। और आगे पे प्रसाद निराला अग्गे, ये हम देख चुके हैं। कविता का पक्ष, हिंदी गद्य विन्यास व विकास 1996 में, आधुनिक कविता यात्रा 1998 में, आचार्य शुक्ल आलोचना का अर्थ और अर्थ की आलोचना 2000 में, 2001 में, भक्ति काव्य यात्रा 2002 में। ये रामस्वरूप चतुर्वेदी जी को देखो 2-3 बार याद करेंगे तो अपने आप हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा करना पड़ेगा भाई। ठीक है, इनके ग्रंथ काफ़ी सारे हैं। आगे है फिर हम बच्चन को देखते हैं। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन 1919 में इनका जन्म हुआ था 2 जुलाई को। ठीक है, 1915 में नगेंद्र का जन्म हुआ था। ठीक है, 1915 में नगेंद्र का जन्म हुआ था। 1931 में रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का जन्म हुआ था, और जो इनका जन्म है वो 1919 में हुआ था। यानी कि नगेंद्र जी बड़े हैं और बच्चन जी छोटे हैं, 4 साल का फ़र्क। आगे है फिर उदय प्रताप कॉलेज, काशी हिंदी विश्वविद्यालय से शिक्षा इन्होंने ग्रहण की थी। आगे विभिन्न विश्वविद्यालयों में इन्होंने पढ़ाया है। नागरिक प्रचारिणी सभा में जो 1893 में आई थी में ये पूर्व सदस्य व पदाधिकारी रहे हैं। ठीक है,
मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन से जो है विद्वान वो नागरी प्रचारणी सभा में जिन्होंने कार्य किया है। ठीक है, आगे है फिर इन्होंने नागरी प्रचारणी जो पत्रिका थी का अवैतनिक लगभग 10 वर्षों तक संपादन किया है। ठीक है, बिना वेतन लिए इन्होंने 10 वर्षों तक उसका संपादन किया है। नेक्स्ट है फिर इनकी कृतियाँ। क्रांतिकारी कवि निराला, इन्होंने क्या लिखा? क्रांतिकारी कवि निराला। अभी छायावादी से रिलेटेड कई नगेंद्र जी ने भी लिखा है, छायावादी रिलेटेड सुमित्रानंदन पंत के बारे में लिखा, सुमित्रानंदन पंत ग्रंथ लिखा है। और जो ये है रामस्वरूप चतुर्वेदी ने भी लिखा है, इन्होंने लिखा है प्रसाद, निराला और अज्ञे। ठीक है, ये लिखा है। और जो अपने बच्चन जी हैं इन्होंने क्रांतिकारी कवि निराला लिखी है। आगे है समकालीन साहित्य आलोचना और चुनौतियाँ, इन्होंने लिखी है हिंदी नाटक। नगेंद्र जी का तो है आधुनिक हिंदी नाटक है, लेकिन इनका जो बच्चन जी का है हिंदी नाटक है। ठीक है, रीतिकालीन कवियों की प्रेम व्यंजना की है इन्होंने। रीतिकालीन जो भूमिका लिखी थी वो नगेंद्र जी ने लिखी थी। ठीक है, आगे है साहित्य का समाज शास्त्र लिखा है। बिहारी का नया मूल्यांकन किया है इन्होंने। देव से रिलेटेड जो ग्रंथ लिखा था वो नगेंद्र जी ने लिखा था, लेकिन बिहारी रिलेटेड जो बिहारी का नया मूल्यांकन किया है वो किया है बच्चन जी ने। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास बच्चन जी का मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे है फिर हिंदी आलोचना के बीज शब्द, एक ग्रंथ है इनका हिंदी आलोचना के बीज शब्द। आलोचना और आलोचना ये भी बच्चन जी का है। भारतीय और पाश्चात्य काव्यशास्त्र का तुलनात्मक अध्ययन। ठीक है, ये बच्चन जी का है। भारतीय और पाश्चात्य काव्यशास्त्र का तुलनात्मक अध्ययन। देखो, भारतीय काव्यशास्त्र और दूसरी जो पाश्चात्य काव्यशास्त्र और अरस्तु काव्यशास्त्र, ये जो लिखे थे, ये ग्रंथ लिखे थे नगेंद्र जी ने। ठीक है, आगे है कथाकार जैनेन्द्र, एक ग्रंथ ये है। आचार्य शुक्ल का इतिहास पढ़ते हुए, एक ग्रंथ ये है। कवि की समीक्षा, कविता का शुक्ल पक्ष। निराला का काव्य, निराला रिलेटेड 2 ग्रंथ लिख दिए इन्होंने, निराला का काव्य और क्रांतिकारी कवि निराला। ठीक है, ये 2 ग्रंथ लिखे गए हैं इन्होंने, निराला पर लिखे हैं। जो औपनिवेशिक व उत्तर औपनिवेशिक समय, एक ग्रंथ ये लिखा इन्होंने। उपन्यास का काव्यशास्त्र या साहित्य शास्त्र। और जो अगला है वह है निराला काव्य कोश, निराला काव्य कोश। निराला पर 3 हो गए, क्रांतिकारी कवि निराला, निराला का काव्य, निराला काव्य कोश, 3 हो गए भाई। ठीक है, साहित्यिक निबंध आधुनिक दृष्टिकोण, साहित्यिक निबंध आधुनिक दृष्टिकोण, ये भी इन्होंने एक लिखा है ग्रंथ। ठीक है, उसके बाद फिर इन्होंने लिखा है जो कहानी संग्रह हैं इनके। कहानी संग्रह में है जो एक है वो है कई चेहरों के बाद। किसका है ये? बच्चन जी का है, कई चेहरों के बाद। ठीक है, उपन्यास है, फिर उपन्यास कई हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना ये। ठीक है, बिल्कुल ही। लहरें और कगार, लहरें और कगार, पांचाली, कुंती। ठीक है, पांचाली, कुंती, फांसी से पूर्व, राम प्रसाद बिस्मिल पर आधारित है। आगे है शहीद आज़म, शहीद आज़म है भगत सिंह पर आधारित है। और शहादत है चंद्रशेखर आज़ाद पर। एक बार और हम इन्हें देख लेंगे। ठीक है, उपन्यास है लहरें और कगार। आगे है पांचाली, आगे कुंती, फांसी से पूर्व राम प्रसाद बिस्मिल का है। और शहीद आज़म भगत सिंह पर आधारित है। शहादत चंद्रशेखर आज़ाद पर आधारित है। ठीक है, ये उपन्यास हैं जो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई, याद करना है। ठीक है, बिल्कुल ही। अनुवाद है महाभारत की कथा नाम से बुद्धदेव वसु की पुस्तक महाभारतेश्वर
भारतेतर का अनुवाद किया है इन्होंने। ठीक है, महाभारत की कथा नाम से इन्होंने क्या नाम दिया है उनका? महाभारत की कथा। महाभारत की कथा जो नाम था वो बुद्धदेव वसु की पुस्तक का नाम था, और महाभारतेतर का अनुवाद अनुवाद महाभारत की कथा नाम से बुद्धदेव वसु की जो पुस्तक है, बुद्धदेव वसु की जो पुस्तक है वो कौन सी है? महाभारतेतर का अनुवाद इन्होंने किया है। हिंदी साहित्य का नया इतिहास 1996 में, हिंदी साहित्य का नया इतिहास 1996 में आया है। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर बच्चन जी ने लिखा है। तो आज के लिए बस इतना ही। हमने आज सभी इतिहासकारों को पढ़ लिया है। आधुनिक के जो लेखन इतिहासकार रहे हैं आधुनिक काल के, जिन्होंने इतिहास लेखन का प्रयास किया है, उनके बारे में हमने डीपली विस्तृत अपना कर लिया है। आगे से फिर हम नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे। और तो आज के लिए बस इतना ही। आशा है कि आपको ये पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।